जहां भाई का नाम आ जाता है वहां तो शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भाई ही एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी बहन की हमेशा हिफाजत करता है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अगर वही भाई, चाहे तो भाई मुंह बोला हो चाहे तो सगा हो, भाई तो आखिर भाई ही होता है। और आज जो मैं घटना सुनाने वाली हूँ उसमें एक भाई, हालांकि वो मुंह बोला भाई था, लेकिन उसकी बहन उस पर अपने सगे भाई से भी ज्यादा विश्वास किया करती थी। और वही भाई अपनी बहन का 3 और दोस्तों के साथ मिलकर बार बार सामूहिक बलात्कार करता है और उस बहन को बंधक बनाकर रखता है। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि आखिर में फिर इंसान विश्वास करे तो किस पर करे, क्योंकि आज का जो वक्त है वो विश्वास करने के लायक तो जैसे बचा ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला है चूरू, जो कि जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर है। और वहीं पर एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार की बहन, जिसका नाम सावित्री था, वो अपने पियर जा रही थी जो कि बंधवा में पड़ता था। और वो बस से जा रही थी और अकेली जा रही थी। तो वहीं उसकी जो बस थी उसकी बगल वाली सीट पर महेंद्र नाम का एक लड़का बैठा हुआ था। और जो महेंद्र था उसकी और सावित्री की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल बातचीत होती है, क्योंकि बस में अगर हमारे पास में कोई इंसान बैठा रहता है तो हमारे उससे थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है। जो महेंद्र था वो सावित्री से बहुत सी चीजें पूछता भी है, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताता है और उन दोनों की बहुत सी बातें होती है। और इसी समय में उन दोनों को लगता है जैसे कि उन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है, खास वो भाई बहन होते। और जो महेंद्र था वो सावित्री से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह बोली बहन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? मैं तुम्हें अपनी सगी बहन से भी बढ़कर हमेशा रखूंगा, तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसे ताउम्र निभाऊंगा। और जो सावित्री थी वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। दोनों वहीं पर बस में ही एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं और दोनों इस रिलेशन में बंध जाते हैं। ये बात है 2013 की। और इसके बाद में राखी आती है और राखी पे जो महेंद्र है वो सावित्री के ससुराल जाता है, वहां पर उसे राखी बंधवाता है और वापस अपने घर आ जाता है। वहीं पर जो सावित्री थी वो भी अपने घर वालों को, चाहे तो वो पियर में हो चाहे तो ससुराल में हो, सबको महेंद्र के बारे में बता चुकी थी। तो सभी लोग उसको जानने लग गए थे और अब तो उन सब की मुलाकात भी आपस में हो चुकी थी। अब वक्त बीत रहा था। जो महेंद्र था उसकी और सावित्री की आपस में बातचीत होती रहती थी और इन सारी चीजों को सालों बीत जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। अब इधर जो महेंद्र है एक दिन सावित्री को फोन करता है तो पता चलता है कि सावित्री घर पर अकेली है। तो महेंद्र उसे कहता है कि आज मेरी पत्नी ने तुम्हें मिलने के लिए घर बुलाया है, तो क्या तुम मेरे घर चलोगी? क्योंकि सावित्री जो थी अभी तक महेंद्र के घर नहीं गई थी, वो ही उसके घर उसे मिलने आता था। सावित्री इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि अभी 1-2 घंटे का तो वक्त है, जाके वापस आ जाऊंगी। तो वह दोपहर में निकल जाती है। उस समय उसके ससुराल में कोई भी नहीं था और वो ना ही किसी को बताकर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई है भी नहीं घर पे। उसका पति को जब वो फोन करती है तो वो फोन नहीं पिक कर रहा था। अब जो सावित्री थी वो महेंद्र के साथ चली जाती है, लेकिन महेंद्र उसे अपने घर ले जाने के बजाय काला डेरा ले जाता है, जो कि चोमू के पास में यहीं पर पड़ता है। और जब वो उसे काला डेरा लेकर जाता है, वहां पर पहले से ही उन्होंने एक रूम की व्यवस्था कर रखी थी और वहां पर महेंद्र के साथ उसका दोस्त रामावतार भी सावित्री को लेने गया था, जो कि घर पे नहीं गए थे। सावित्री को उन लोगों ने सड़क के किनारे थोड़ा घर से दूर ही बुला लिया था, ताकि किसी को पता भी ना चल सके कि सावित्री आखिर किसके साथ गई है। अब उन लोगों ने सावित्री को काला डेरा वाला जो रूम था उस पर बंधक बना दिया और वहां पर उनका एक दोस्त और आ जाता है और तीनों लोग मिलकर
सावित्री के साथ बारी बारी से रेप करते हैं और इन सारी चीज़ों की एक वीडियो शूट की जाती है, जिसे दिखाकर सावित्री को कहा जाता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब सावित्री चुपचाप रहती है और इन सारी चीज़ों को लगभग 15 दिन का वक्त बीत जाता है। और इधर जो उसके ससुराल वाले थे वो सावित्री को कुछ हद तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई व्यक्ति उन्हें ये कह देता है कि वो खुद से जीप में बैठकर किसी के साथ गई है और वो जो गाड़ी लेकर आते हैं वो गाड़ी महेंद्र की नहीं थी, तो किसी को पता भी नहीं चलता है और वो गाड़ी से उतरता भी नहीं है। तो सभी लोगों ने ये बात फैला दी कि जो सावित्री थी वो किसी के साथ भाग गई है। और इस चीज़ से जो उसका पति था उसे भी बहुत गुस्सा आता है, वो उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ना ही उसके पियर वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सावित्री ने बहुत ही गलत काम किया है। अब सावित्री लगभग 15 दिन तक उन लोगों के साथ रहती है। वो लोग रोज उसके साथ यूं ही घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। अब 15 दिन के बाद में जो महेंद्र था और जो रामावतार था वो सावित्री को घर जाने की परमिशन दे देते हैं। सावित्री ससुराल जाती है, जहां पर उसे अपने ससुराल वालों की बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अब सावित्री आखिर करती तो भी क्या करती, और साथ ही उन लोगों ने उसे धमकाकर भेजा था कि अगर हमारा नाम ले लिया तो तुम्हारा वीडियो अभी भी हमारे पास में है, हम इसे वायरल करने में वक्त नहीं लगाएंगे। सावित्री डरी हुई थी, सहमी हुई थी और वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती। जब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, तो वो कहती है मैं नहीं जानती, किसी ने मेरा किडनैप किया था और मेरे साथ गंदा काम किया था, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं देखा। उन लोगों ने मुझे एक जगह पर बंधक बना के रखा था। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों को विश्वास नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा तो वो लोग इसे वापस घर नहीं आने देंगे। उन्हें यही लगा था कि ये किसी के साथ भाग गई थी और अब वापस घर लौट आई है। वक्त फिर थोड़ा बीतता है और लगभग इन सारी चीज़ों को जब 1 महीना हो जाता है तो महेंद्र फिर से सावित्री को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आज तुम्हारे फोटोज़ और वीडियो सब कुछ डिलीट हो जाएंगी, बस एक बार मिलने एक बार और आ जाओ। सावित्री डरी हुई थी कि कैसे ना कैसे ये सारी चीज़ें उनके फ़ोन से डिलीट हो जाए। सावित्री उनके कहने से फिर से एक बार मार्केट का बहाना बनाकर निकल जाती है और अब की बार वो फिर से उसके साथ काला डेरा लेकर जाते हैं। उसे रूम पर ले जाया जाता है और उसके साथ फिर से रेप किया जाता है। अब जो सावित्री थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे नहीं समझ आता कि वो क्या करे, और उन लोगों ने अभी भी सावित्री का जो वीडियो था उसे डिलीट नहीं किया था। सावित्री को फिर घर भेज दिया जाता है। अब की बार उन्होंने उसे सिर्फ 1 दिन के लिए रखा था, लेकिन जो सावित्री थी अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये सारी चीज़ें कब तक चलेगी, और वो इन सारी चीज़ों में घुटन महसूस करने लग जाती है और वो अब सारी चीज़ें अपने पति से कह देती है और अपने भाई से कह देती है। और जब ये सारी चीज़ें उसके जो पति था वो मानने को तैयार ही नहीं था, तो सावित्री अपने भाई को लेकर चूरू में जो पुलिस स्टेशन था वहाँ जाती है और महेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। वो रूम का भी पता बता देती है कि उसे काला डेरा कहाँ लेकर गए थे। हालांकि पुलिस ने या जो सावित्री थी उन्होंने किसी ने भी महेंद्र को कुछ भी सूचना नहीं दी थी। तो जब पुलिस उसके काला डेरा वाले रूम पर छापा मारती है तो वहाँ पर महेंद्र तो नहीं मिलता, लेकिन उसका एक दोस्त मिल जाता है। और जो दोस्त था वो एड्रेस बता देता है कि महेंद्र का घर कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है। और जब पुलिस फिर से उसके घर जाती है तो वहाँ पर महेंद्र को दबोच लिया जाता है और अब जो महेंद्र था उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और वो सारी चीज़ें कबूल भी कर लेता है और पुलिस वाले उसके फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ और वीडियो भी डिलीट करवा देती है। अब आगे का जो काम है वो तो कोर्ट ही तय करेगी कि आखिर में महेंद्र जैसे अपराधी को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आज का वक्त ऐसा वक्त हो चुका है कि किसी पर भी जल्दी से विश्वास ना करें। अगर कोई अकेले में बुलाता है, कोई भी अननोन व्यक्ति है, तो उस पर विश्वास करके कम से कम उसके रूम तक तो ना ही जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उस इंसान में
किस तरह का भेड़िया छुपा हुआ है। तो किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, और अगर कहीं जाना भी हो तो अपने परिवार में जरूर बताकर जाएं, ताकि उन्हें पता तो हो कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, जिससे आपके साथ कोई अनहोनी घटना होने से बच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।